अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? क्या आपने दोस्तों वो दुनिया देखी है जो हमसे बहुत ही ज्यादा छोटी है? 39 लाख करोड़ से ज्यादा जानदार, जिनकी नस्लें 10,000 से तकरीबन कुछ ज्यादा हैं। इतने जानदार बिल्कुल आपके पास, आपके करीब मौजूद हैं और आप कुछ इस तरह है कि उनको पाल रहे हो। और जो दूसरी बात है वो ये कि आप 39 लाख करोड़ से ज्यादा जानदारों पर राज करते हो। वो सारे के सारे जानदार तकरीबन आपके गुलाम हैं, लेकिन दोस्तों वो कहाँ हैं और आप उनके करीब होने के बावजूद भी उनको क्यों नहीं जानते और कैसे वो आपके वो सारे के सारे काम करते हैं जो आपके जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी हैं। दरअसल दोस्तों, एक इंसान के जिस्म के अंदर 39 लाख करोड़ से ज्यादा जानदार रहते हैं। जिस तरह इस जमीन के ऊपर 700 करोड़ के करीब लोग रहते हैं, उसी तरह आपके जिस्म के अंदर 39 लाख करोड़ जानदार रहते हैं। लेकिन दोस्तों वो जानदार बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, इसलिए आप उन जानदारों को बगैर माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते और वो सारे के सारे जानदार किसी ना किसी काम के अंदर मसरूफ हैं। और दोस्तों इन जानदारों की आपस में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, जंगें भी हो जाती हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की सैर कराऊंगा, जहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि जब चीजों को बहुत ज्यादा जूम किया जाता है तो एंड पर क्या आता है। दोस्तों यहाँ पर आप एक डॉक्टर के हाथ में पकड़ी हुई सिरिंज देख रहे हैं। अगर हम सिरिंज को जूम करते जाएं और जूम करते करते दोस्तों हम यहाँ तक पहुँच जाएं तो ये मंजर किसी को डराने के लिए काफी है। यहाँ पर आप सिरिंज के ऊपर ब्लड को देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम इस ब्लड पर जूम करें और करते जाएं और थोड़ा सा आगे और चले जाएं तो आपको ब्लड सेल्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड आगे बढ़ती ही जाती है। दोस्तों आप छोटे हैं या बड़े हैं, आपको कभी ना कभी टीका तो लगवाना पड़ा ही होगा। ये सिरिंज आपके अंदर तो जरूर गई होगी। क्या आप जानते हैं जहाँ पे सिरिंज लगती है, अगर हम उस जगह को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखें तो वो जगह हमको कुछ ऐसी नजर आती है। जहाँ पे टीका लगता है, जहाँ पे सुई अंदर जाती है, वहाँ पे इतना सुराख बन जाता है, लेकिन ये सुराख छोटा होता है। जूम करने के बाद हमको इतना बड़ा नजर आता है। दोस्तों मैं आपको एक नई दुनिया के अंदर लेके आ चुका हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये तो कोई अजीब से परिंदे हैं जो किसी अजीब सी चीज के आसपास चक्कर काट रहे हैं। ये जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। पीछे जाने पे आप सोच रहे होगे ये तो कोई ब्रांड टाइप सी चीज है, पता नहीं क्या है। दोस्तों हमको जानने के लिए थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा और पीछे जाने के बाद अब आपको नजर आ रहा है जैसे ये तो कोई अंडे टाइप की कुछ अजीब सी चीजें हैं और अंडों की शेप भी ठीक नहीं है, पता नहीं ये क्या है। हमें थोड़ा सा दोस्तों और पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लगेगा जैसे एक बड़े अंडे के अंदर छोटे छोटे अंडे हैं। हमें थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा इन सबको समझने के लिए। और पीछे चलते हैं। अब आपको नजर आ रहा होगा ये तो बहुत अजीब सा सुराख है। दोस्तों थोड़ा पीछे चलते हैं, आप समझ जाएंगे अभी ये क्या था। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं और पीछे जाते हैं। अब आपको लग रहा है कि जैसे ये दरख्त है। अगर आपको ऐसा लग रहा है आप बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों एक पत्ते के अंदर की दुनिया अपनी ही एक दुनिया है, वहाँ पे भी उसी तरह से जानदार रहते हैं। दोस्तों इस इमेज को गौर के साथ देखिए, आपको फील हो रहा होगा बड़े ही बेकार और गंदे कैमरे से ली गई है। ठीक है दोस्तों आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन बताइए ये क्या है। कुछ जूम आउट करने के बाद अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि शायद ये कोई पहाड़ है बड़ा अजीब सा और उसके दरमियान में कोई दरार सी पड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों जब आप थोड़ा सा और बाहर जाएंगे, थोड़ा सा और चलिए और ले जाता हूँ आपको बाहर और ले जाता हूँ। अजीब सा हो गया स्ट्रक्चर। थोड़ा सा और बाहर जाने पर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये कोई आंख है, लेकिन दोस्तों क्या ये सच में आंख है? ये तो दोस्तों थोड़ा सा और बाहर जाके पता चलेगा। चलते हैं बाहर और बाहर। अब दोस्तों क्या फील हो रहा है आपको? और बाहर जाने पे आपको लगेगा मिल गया खजाना, ये तो डॉलर है। दोस्तों इस क्लिप को देखने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों आपने जिंदगी में कुछ देखा है या नहीं देखा, लेकिन आपने अपने घर में चींटी तो देखी होगी। लेकिन दोस्तों अगर आप चींटी को माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं और ऊपर जाते हैं और माइक्रोस्कोप से जूम करके देखते हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी बहुत ही बड़ी बला को देख रहे हैं। कोई ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवरों को बड़ी ही आसानी के साथ काट सकता है। दोस्तों जरा सोचिए कि अगर चींटियां अपने साइज में कुछ बड़ी होती, इंसान के साइज की होती, तो वो क्या कुछ कर सकती। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर चींटी का साइज इंसान के साइज के मुताबिक होता तो वो एक घर को उठा के दूसरी जगह पे ले जाती। जैसे आपका घर है 2 मंजिली, तो वो घर को उठाती और किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देती, जो कि आज तक बड़ी बड़ी मशीनें भी
फिलहाल नहीं कर पाते। दोस्तों क्या आप इस जानवर को जानते हैं? यकीनन आप जानते होंगे, लेकिन आपके जहन में नहीं आ रहा होगा ये कौन सा जानवर है। जरा गौर के साथ देखिए और मुझको बताइए कि आपको समझ में आता है। अगर आपको समझ में आ जाता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। दोस्तों ये मच्छर की तस्वीर है। जब भी आप मच्छर को लेके माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे, जूम करोगे, अच्छी तरह से देखोगे तो आपको मच्छर इस तरह का नजर आएगा। दोस्तों अगर आपके सामने सच में इस तरह की कोई ड्रोनी चीज आ जाए तो आपको लगेगा ये चीज हमारे प्लेनेट की ही नहीं है, बल्कि आसमान से कहीं दूसरे प्लेनेट से आई है, ये एलियन है, और आप देखते ही डर जाओगे। लेकिन दोस्तों खुशखबरी की बात ये है कि ये हमारे प्लेनेट अर्थ पे मौजूद एक छोटा सा कीड़ा है जिसे मच्छर कहते हैं, जो कि आपको काटता है। दोस्तों इस तस्वीर को देख के आपको लग रहा होगा कि जैसे शायद ये एक फूल है, लेकिन दोस्तों जब हम इसको जूम आउट करते हैं, थोड़ा सा बाहर आते हैं और थोड़ा सा बाहर आते हैं, तो अब आपको लग रहा होगा शायद ये रोड है या फिर भी अजीब सा ये स्ट्रक्चर आपको लग रहा होगा। लेकिन दोस्तों अगर हम थोड़ा सा और ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा जैसे ये किसी एनिमल की बॉडी है और कुछ अजीब सा है। लेकिन दोस्तों जब हम थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, अब आपको शायद लग रहा हो कि ये स्टिक है, लेकिन थोड़ा सा और ऊपर आने के बाद ये आपको इस तरह लग रहा है जैसे स्टिक्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हो गई हैं। लेकिन दोस्तों एंड पे आपको समझ आ गया होगा कि ये किसी की जुल्फे हैं। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या चीज है? चलिए हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और पीछे जाते हैं, कुछ और जाते हैं। यहाँ पे आपको अब लगना शुरू हो जाएगा जैसे कि ये समंदर है। लेकिन दोस्तों रुकिए जरा और पीछे चलते हैं। अब दोस्तों आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा जैसे ये कोई बहुत मोटा सा रोड है या फिर पाइप सा लगना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं तो अब आपको ऐसा लगेगा जैसे ये रोड्स कितने ही ज्यादा हो गए हैं। अगर दोस्तों हम थोड़ा सा और ऊपर आते हैं तो आपको नजर आएगा कुछ ये वाला सीन। इस सीन को देख के शायद आप में से कुछ लोग समझ गए हो कि ये तो 2020 का तोहफा है जो हम सबको मिला था। अगर थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो आप समझ जाएंगे ये फेस मास्क है। दोस्तों ये देख के बताइए आपको क्या लग रहा है? आपको यकीनन पहाड़ टाइप की चीज लग रही होगी, अब आपको आसमान टाइप लग रही होगी, और अब आपको शायद लग रहा हो कि ये अजीब सा कोई पौधा है, अब आपको ये जमीन लग रही होगी। इसी तरह से दोस्तों हम पीछे को जाते हैं और दोस्तों ये रहा इंसानी दांत। अगर आप इंसानी दांत को जूम करते हैं तो ये कुछ ऐसा रिजल्ट देता है। आपका दांत आपको नहीं फील होता कि ये खुरदरा है, लेकिन जो बहुत ही छोटी चीजें हैं उनके लिए आपके दांत पर भी ऐसे है जैसे पहाड़ हैं। दोस्तों अगर आप एक हाथ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं और माइक्रोस्कोप से हाथ को जूम करना शुरू कर देते हैं तो इस तरह से हाथ जूम होता ही जाता है। और दोस्तों आप इस बात का ख्याल रखें कि हम हाथ के अंदर वाली साइड पे नहीं जा रहे, बल्कि हाथ के ऊपर सरफेस पर ही मौजूद हैं। हम सरफेस को ही जूम कर रहे हैं। दोस्तों जितना मर्जी जूम कर लें लेकिन कोई एंड नहीं आता। दोस्तों गौर के साथ इस तस्वीर को देखिए और कोशिश कीजिए कि ये किस चीज की तस्वीर है। आप सोच रहे होंगे बड़े ऊबड़ खाबड़ से किसी मटेरियल की सरफेस है, लेकिन दोस्तों हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। जूम आउट करके दोस्तों हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये जैसे पहाड़ से हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम थोड़ा सा इसको और जूम आउट करते हैं और जूम आउट करते हैं, दोस्तों यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी गेंद सी नजर आ रही है और अजीब सी एक चीज नजर आ रही है। आप सोच रहे होंगे शायद ये कोई बहुत बड़ी मशीन है, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको और जूम करें तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये वही बॉल पॉइंट है जिससे आप रोजाना लिखते हैं और अपने दूसरे कामों में इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इन ऑब्जेक्ट्स को गौर के साथ देखिए। आपको रेड कलर के बहुत बड़े बड़े से अजीब से ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे ये कौन सी दुनिया के हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी जुबान को माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे और माइक्रोस्कोप से जूम करोगे और दूसरा इंसान माइक्रोस्कोप से देखेगा तो उसको कुछ ऐसा ही मंजर नजर आएगा। आपकी जुबान के ऊपर एक अलग ही दुनिया है। और दोस्तों जब आप कोई भी खाना खाते हो तो इन्हीं ऑब्जेक्ट्स की मदद से आपके दिमाग तक सिग्नल पहुंच पाता है, जिससे आपके दिमाग को उस चीज का जायका महसूस होता है। दोस्तों कुछ लोग चाय या कॉफी के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। वो दिन के 4-4 कप पी जाते हैं और 5वें कप के लिए उनकी लाल टपक रही होती है। लेकिन दोस्तों कैसा होगा कि अगर आप छोटे से हो जाएं और इसी तरह से कॉफी के कप के अंदर चले जाएं, छोटे होते चले जाएं, तो आप एक ऐसी दुनिया के अंदर पहुंच जाएंगे जहां पे हर तरफ कॉफी ही कॉफी होगी। आपके लिए अनलिमिटेड कॉफी होगी, आप जितनी मर्जी पी, कई 100 साल तक वो खत्म नहीं होगी। लेकिन दोस्तों काश ऐसा पॉसिबल हो पाता। दोस्तों इस क्लिप के अंदर भी आपको लग रहा होगा कि जिस तरह से हम टमाटर के अंदर वाली साइड पे जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों हम
टमाटर की बिल्कुल सरफेस पे हैं। हम सरफेस को ही जूम करके देख रहे हैं और दोस्तों जूम करने के बाद आपको चीजें ऊबड़ खाबड़ सी नजर आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि चीज जितनी भी ज्यादा मुलायम हो ये सिर्फ आपको धोखा हो रहा होता है कि चीज मुलायम है, लेकिन असल में दोस्तों मुलायम नहीं होती, वो खुरदरी ही होती है। तो क्या आप इस चीज को गैस कर सकते हैं कि ये क्या है? देखने में तो आपको ये एक स्ट्रॉबेरी लग रही होगी, लेकिन बहुत ही बेकार से स्ट्रॉबेरी, गली सड़ी से स्ट्रॉबेरी लग रही होगी। जूम आउट करने पे आपको पता चलेगा ये एक रेड मार्कल है। क्या दोस्तों आपको पता चल गया था देख के? अगर आपको पता चल गया था कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। दोस्तों क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सी चीज है? यकीनन आपकी समझ में कोई खास चीज नहीं आ रही होगी और आपको देखने में ऐसा भी लग रहा होगा ये जो भी चीज है बहुत ही बुरी है, लेकिन दोस्तों जूम आउट करके देखते हैं। ये दोस्तों एक नाशपाती है। क्या दोस्तों आप पहचान पाए थे नाशपाती है या नहीं है? ये कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। दोस्तों इस तस्वीर को जरा गौर के साथ देखिए, आपको क्या लग रहा है? आपको यकीनन ऐसा लग रहा होगा जैसे काफी बड़े बड़े पहाड़ से पत्थर टूट के गिरे हुए हैं, काटे हुए हैं, तराशे हुए हैं, लेकिन दोस्तों ये माइक्रोस्कोपिक वर्ड है, यहाँ पे कुछ भी अलग हो सकता है। दरअसल जो चीनी आप अपने खाने के लिए यूज करते हो, अगर आप उस चीनी को माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे और ऊपर से देखोगे तो वो कुछ ऐसा सीन आपको देगी। दोस्तों या तो आप मेरी इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दें, अगर शेयर करने का टाइम नहीं है तो फिर आप सिंपल मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी बाकी वीडियोस को भी देख लें।